तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि शाओजिंग ने डीमन एम्परर को खत्म करते हुए इसका ब्लड एसेंस हासिल किया, जिसके बाद उसे स्टार सैंड के साथ इन्फ्यूज करके उसमें से स्प्रिंग एंड ऑटम रिंग को क्रिएट कर चुका था। अब यहाँ का अपना मिशन पूरा होने के बाद शाओजिंग ह्यूमन वर्ल्ड में वापस आ जाता है, जहाँ पर उसे पता चला कि उसके सेक्ट में एक टूर्नामेंट होने वाली है, मगर ट्रायल के नाम पर वहाँ जियान को मारने की प्लानिंग बनाई जा रही थी। तो शाओजिंग भी इस टूर्नामेंट में सहभागी होने का प्लान बना चुका। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर मास्टर युआन ने शाओजिंग पर अटैक कर दिया था। उनके एक ही अटैक में शाओजिंग बुरी तरह से घायल हो जाता है। साथ ही साथ मास्टर युआन ने यहाँ पर स्पिरिट सोल बाइंडिंग टेक्निक को भी एक्टिवेट कर दिया, ताकि वो जियान के साथ जो भी डिस्कस करे उसके बारे में शाओजिंग को कोई खबर ना हो। और मास्टर की ये हरकत शाओजिंग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। अब यहाँ पर मास्टर जियान से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर उन्होंने देखा कि जियान तो बुरी तरह से घायल हो चुका, इसलिए वो तुरंत ही शाओजिंग पर एक जोरदार हमला कर देते हैं। वो शाओजिंग से पूछने लगे कि बताओ जियान इतनी बुरी तरह से इंजर्ड कैसे हो गया। यहाँ पर उन्होंने शाओजिंग पर एक हेवी प्रेशर रिलीज कर दिया था। अब यहाँ पर शाओजिंग को भी मास्टर युआन पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि आपका वो लाडला डिसाइपल जियान डीमन एम्परर के साथ फाइट करने की जिद कर रहा था। उसने अपना सारा सोल एसेंस दांव पर लगाते हुए उस एंशिएंट बीस्ट को एक ही स्ट्राइक में खत्म कर दिया। उसे मैंने बताया भी था कि इतनी पावर का यूज मत करो, लेकिन जियान ने मेरी एक न सुनी। वो मैं ही था जिसने लास्ट मोमेंट पर जाके जियान की जान बचाई, वरना आपका डिसाइपल आज मर चुका होता। अब ये सब सुनने के बाद मास्टर युआन का गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया। मास्टर उससे कहते हैं शाओजिंग मुझे लगता नहीं कि तुम इतने ज्यादा रहमदिल होंगे। जिस पर शाओजिंग कह रहा था कि ऐसी बातें करके आप मुझे हर्ट कर रहे हो। आपको पता ही है कि मैं और सीनियर जियान एक ही बॉडी को शेयर करते हैं, तो बताओ मैं अपने सीनियर ब्रदर को ऐसे तड़पते हुए कैसे देख सकता। अरे इतना ही नहीं, मैंने तो उनकी इंजरीज को हील करने के लिए इतने सारे एलिक्सर्स भी जमा कर लिए। क्या आपको पता भी है इन एलिक्सर पिल को हासिल करना मेरे लिए कितना ज्यादा मुश्किल था। तो मास्टर तुरंत ही उन पिल्स को कंबाइन करते हुए उसमें से एक बहुत ही पावरफुल पिल क्रिएट कर लेते हैं। साथ ही वो शाओजिंग से कह रहे थे कि एक बात याद रखो, अगर जियान मारा गया तो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। जिस पर शाओजिंग कहते हैं हाँ मास्टर मैं जानता हूँ कि आप मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, लेकिन इस बात को बार बार दोहराने की कोई जरूरत नहीं। मास्टर कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ। तुम्हें पता था कि सेक्ट की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन फिर भी तुम मुंह उठा के यहाँ पर चले आए। तो शाओजिंग उनसे कहता है कि मास्टर मुझे हमारे सेक्ट की फिक्र है। मुझे ये बात हरगिज बर्दाश्त नहीं होगी कि कोई हमारे सेक्ट को बुली करे, इसलिए मैं यहाँ आया। और तो और आपने देखा ना मैंने कैसे उस वांग से उनके टीएनजी पिक के पावरफुल ट्रेजर्स हासिल किए। मुझे बस अब उस कॉन्टेस्ट में जीत हासिल करनी है, ताकि मैं मेरे सीनियर ब्रदर जियान के लिए कोई पावरफुल ट्रेजर ढूंढ पाऊँ। लेकिन मास्टर ने अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए एक बार फिर से उसकी पिटाई लगा दी। जब एक शाओजिंग कह रहा था मास्टर मैं जानता हूँ आप जियान को बचाना चाहते हो, लेकिन उसका सारा गुस्सा मुझ पर उतारने की कोई जरूरत नहीं। जो सुनते साथ ही मास्टर वहाँ से जाने लगे। तो शाओजिंग उनसे कह रहा था कि बस मुझे एक आखिरी मौका दीजिए, मैं हमारी टियानियो पिक का नाम रोशन करना चाहता हूँ, साथ ही साथ मैं हमारे सभी दुश्मनों को भी मिटा दूंगा। तो मास्टर ने भी उसकी बात मान ली। अब शाओजिंग सीधे मास्टर के पालतू पेट लियो के पास चला गया। उससे कह रहा था क्यों भी नन्हे उस्ताद, तूने डिमोनिक रेल्म की सारी खबरें मास्टर तक पहुँचा दी थी। क्यों सही कहा ना मैंने, सिर्फ तेरी वजह से मास्टर ने मुझे बुरी तरह से कूट दिया। पता है मैं इतने दिनों से यही सोचता था कि तुझे भून के खाऊंगा, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि तुझे कच्चा ही चबा देना चाहिए। जो सुनते ही लियो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि प्लीज कोई मुझे बचा लो, वरना ये शैतान मुझे मार देगा। उतने में ही शाओई और शुआन वहाँ पर पहुँच गई। वो शाओजिंग को बताने लगी कि हमारे यहाँ पर होने वाले टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए कई सारे सेक्ट के डिसाइपल टाउन में पहुँच चुके हैं। उन्होंने एंट्री स्लॉट मिलने के लिए आपस में ही लड़ाइयाँ शुरू कर दी, जिससे हमारे टाउन के लोग काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं। जो सुनते साथ ही शाओजिंग कह रहा था कि अगर उन्होंने कोई नुकसान किया है तो उन्हें उसकी भरपाई भी करनी होगी। यहाँ पर शुआन तो अपने अबाकस के साथ हिसाब लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। वो कह रही थी चलो लोगों को चुना लगाने का वक्त आ चुका है। जिसके बाद हमें लिंगशाओ सिटी का सीन दिखाया गया, जहाँ पर कई सारे सेक्ट के लोग टूर्नामेंट में एंट्री लेने के लिए आपस में ही बहस कर रहे थे। और तभी वहाँ पर टियान टेम्पल के किन जेंगयांग नाम के मॉन्क की एंट्री हो गई। उसने आते ही वहाँ मौजूद डिसाइपल्स पर अटैक करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि इस टूर्नामेंट में काफी कम स्लॉट्स मौजूद हैं, तो इसमें तुम्हारे जैसे अरे गहरे को एंट्री नहीं मिलेगी। अगर तुम में से कोई पावरफुल जीनियस इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन्हें मेरे टियान टेम्पल को ज्वाइन करना होगा। जो भी हमारे साथ जुड़ेगा हम उसे काफी अच्छे रिवॉर्ड देंगे। अभी सुनते साथ ही वहाँ मौजूद सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगे, लेकिन कोई भी किन जेंगयांग की सेक्ट को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। इसलिए किन जेंगयांग अपना सारा गुस्सा एक बंदे पर उतारने वाला था, लेकिन तभी
तभी उस पर ही अटैक हो गया। वेल ये है स्टार पॉइंट सेक्ट का सीनियर डिसाइपल जिनहाओ। वो कह रहा था कि जिंगयांग ये हमारे लिंगशा सिटी का इलाका है, यहाँ पर तुम अपनी मनमानी नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ तुम्हें शो ऑफ करना काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पर तुम्हारी नौटंकी नहीं चलेगी। उसे देखते साथ ही किन जिंगयांग ने अपने वेपन को उठा लिया। वो जिन्हो से कह रहा था कि तुम्हारे सेक्ट के सीनियर डिसाइपल शुआन ने मेरे एल्डर को घायल किया था, तो आज उसका बदला मैं तुमसे लूंगा। जिसके बाद तुरंत ही जिन्हो पर हमला करने के लिए जंप लगा देता है। यहाँ पर जिन्हो ने भी अपनी 3 शॉट टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए किन पर हमला कर दिया, मगर वो बंदा काफी चालाकी से उसे डॉज कर देता है। साथ ही उसने अपने स्पीयर की मदद से जिन्हो पर एक जोरदार अटैक कर दिया, मगर जिन्हो समय रहते पीछे हट चुका था। जो देख किन जिंगयांग उस पर अपनी गोल्डन बीड से हमला कर चुका, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। वेल ये दोनों भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, तो जैंग कोंगलोंग नाम के एक तीसरे डिसाइपल ने इनकी फाइट को रोक दिया। दरअसल जैंग कोंगलोंग युआन पवेलियन का डिसाइपल है। वो इन दोनों को समझा रहा था कि जल्दी यहाँ पर टियान्यू पिक के डिसाइपल आ जाएंगे। अगर उन्होंने तुम्हें यहाँ पर फाइट करते हुए देख लिया तो शायद वो तुम्हें टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका ही नहीं देंगे। लेकिन ये दोनों भी जैंग की बात मानने के लिए तैयार नहीं थे, और उतने में उन्हें शाओचिंग की आवाज आई। और रोड पर हुए डैमेज को चेक करते हुए शुआन से पूछ रहा था कि बताओ यहाँ पर हमारा कितना नुकसान हुआ। तो शुआन उसे बताने लगी कि ये प्योर व्हाइट जेड से बने हुए स्लैब है, इसकी कीमत होगी 5000 स्पिरिचुअल स्टोन। जिस पर शाओचिंग कह रहा था अरे यार ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, अरे देखो तो मेंशन भी डैमेज हो गया, जरा हिसाब लगाओ इसे रिपेयर करने में हमें कितना खर्चा लगेगा। उतने में ही किन जिंगयांग शाओचिंग पर हमला करने के लिए रवाना हो गया और पूछ रहा था कि आखिर तू है कौन और तूने मेरे फाइट में इंटरफेयर करने की जरूरत कैसे की। तो शाओचिंग अपने पाम अटैक का यूज करते हुए तुरंत ही उसे जमीन पर पटक चुका। वो कह रहा था कि मैं हूँ टियान्यू पिक का डायरेक्ट डिसाइपल ली शाओचिंग। शाओचिंग का नाम सुनते ही वहाँ मौजूद डिसाइपल आपस में ही डिस्कस करने लगे। वो कह रहे थे कि इस बंदे ने मून पवेलियन में होने वाले ऑक्शन हाउस में 40 यंग मास्टर को कूट दिया था। सिर्फ यही लिंगशाओ सिटी के रूल को सेटअप करता है, इसलिए हमने यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। इधर शाओचिंग इमोशनल होकर कह रहा था कि यहाँ मौजूद सारी बिल्डिंग हमारे लिंगशाओ सेक्ट की लेगेसी है, इसे यहाँ के लोगों ने अपने खून पसीने से बनाया था और तुम लोगों ने उसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत की है। तभी जिन्हा उससे पूछता है कि बताओ शाओचिंग तुम्हें क्या चाहिए। तो शाओचिंग ने तुरंत ही चुटकी बजाते हुए शुआन को सामने बुलाया। उसे बता रही थी कि शाओचिंग यहाँ पर हमारा काफी सारा नुकसान हुआ है, बिल्डिंग का डैमेज तो छोड़ो यहाँ के लोगों को भी इमोशनली हर्ट हुआ। अगर ये सारा हिसाब जोड़ा जाए तो इसके टोटल बनेंगे 60 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन्स। तो शाओचिंग जिन्हा और किन जिंगयांग से कह रहा था कि तुम दोनों की वजह से इतना सारा नुकसान हुआ, इसलिए तुम दोनों रिपेयरिंग की आधी आधी कीमत पे करोगे। जो सुनते साथ ही किन जिंगयांग ने अपना आधा हिस्सा पे कर दिया। वहीं पर जिन्हा शुआन से कह रहा था कि तुम तो मेरे ही स्टार पॉइंट सेक्ट की डिसाइपल हो, तो भला तुम अपने ही सेक्ट को कैसे लूट सकती। जिस पर शुआन कह रही थी कि ना अब तो मैं शाओचिंग को फॉलो करती हूँ, इसलिए तुम्हें सारे पैसे चुकाने होंगे। तो अब जिन्हा ने भी ना चाहते हुए अपनी स्पिरिचुअल स्टोन का पाउच शाओचिंग के हवाले कर दिया। साथ ही साथ शाओचिंग एक इम्पोर्टेंट अनाउंस करने लगा। वो कह रहा था मेरे भाई और उनकी बहनों, मेरे सीनियर ब्रदर जियान को फाइट करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो दुश्मनों के अलावा और किसी के साथ कम्पीट नहीं करते, और आज तुम लोगों को आपस में ही फाइट करता हुआ देखकर वो काफी ज्यादा मायूस हो गए। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि बिना टूर्नामेंट के कोई आपस में फाइट नहीं करेगा। साथ ही जो लोग मेरे अंडर साइन अप करेंगे उन्हें मैं पर्सनली प्रोटेक्ट करूंगा। जो सुनते साथ ही वो सभी लोग तुरंत ही लाइन में लग गए। अब यहाँ पर जो भी 5 लाख स्पिरिचुअल स्टोन भरेगा वो कॉन्टेस्ट होने तक सेफ रहेगा। तो इस तरह से शाओचिंग ने बिना कुछ किए काफी सारे पैसे कमा लिए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ ऐसी बुक्स भी बेची जा रही थी जिनमें कई सारे सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक का जिक्र हो। यहाँ पर युआन पवेलियन का जैंग कोंगलोंग कह रहा था कि हमारे युआन पवेलियन की एक सीक्रेट टेक्निक है जिसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। मैं शर्त लगाता हूँ कि इस बुक में भी उसका कहीं पर जिक्र नहीं होगा। ये लोग देखते हैं कि उन बुक्स में लिंगशाओ सेक्ट की भी एक बुक है, तो लिंगशाओ सेक्ट की सीक्रेट टेक्निक को जानने के लिए सभी डिसाइपल उस बुक को खरीदने की जिद करने लगे। दरअसल ये सारा प्लान था शाओचिंग का। शाओ उससे कह रही थी कि तुमने तो इन बुक के जरिए हमारे सीनियर ब्रदर जियान की भी बोली लगा दी, अब उनकी कोई भी टेक्निक सीक्रेट नहीं रही। पता नहीं तुम एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे। जिस पर शाओचिंग कह रहा था मेरी जान मैं तो बस पैसा कमा रहा हूँ, और वैसे भी जियान की टेक्निक चाहे किसी को भी पता क्यों न चले कोई उसे मास्टर नहीं कर सकता। तो शाओ उससे कहती कि इतनी ग्रेडीनेस अच्छी नहीं होती।
तुम्हारी इन किताबों को पढ़कर लोग तुम्हारी भी पिटाई कर देंगे। जिस पर शाओजिंग कह रहा था कि हमारे मास्टर युआन के अलावा कोई मुझे कूट नहीं सकता, इसलिए तुम बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। और अब टूर्नामेंट का दिन आ जाता है जहाँ पर वांग अपने डिसाइपल को थपड़े मारते हुए उस पर गुस्सा निकाल रहा था। वो कहता है कि तुम लोगों का कहीं पर ध्यान ही नहीं होता, आज तुम्हें कुछ भी करके उस जियान को बुरी तरह से घायल करना होगा, और फिर जैसे वो हारने की कगार पर आए तुम खुद ही हार जाओ। हमें इस जियान को बुरी तरह से घायल तो करना है, लेकिन इस मुकाबले का विनर भी वही होगा ताकि पूरा मार्शल वर्ल्ड उसके खिलाफ हो जाए। इधर शाओजिंग को पता था कि ये बंदा कोई इवल प्लानिंग बना रहा है, लेकिन इससे शाओजिंग को घंटा फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से 100 से टूर्नामेंट की शुरुआत हो गई। सबसे पहले युआन पवेलियन का डिसाइपल जैंग कोंगलान डाइस पर उतर चुका था। यहाँ पर जैंग अपनी पावरफुल एनर्जी रिलीज करते हुए सीधे जियान को चैलेंज करता है, मगर उसने देखा कि जियान तो वहाँ पर मौजूद ही नहीं है, और उतने में शाओजिंग डाइस पर उतर जाता है। शाओजिंग उससे कह रहा था कि मेरे बड़े भाई तो यहाँ पर है ही नहीं, तो क्यों ना मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर टाइम पास करूं। हालांकि जैंग ने इसके लिए मना कर दिया। वो कह रहा था कि मैं किसी कमजोर को बुली नहीं करना चाहता। साथ ही साथ ऑडियंस भी शोर मचा रही थी कि हम तो जियान का मुकाबला देखना चाहते, इसलिए तुम जल्दी से साइड में हट जाओ। जो सुनते साथ ही शाओजिंग ने अपनी एक और नौटंकी शुरू कर दी। वो सबको बता रहा था कि मेरे सीनियर ब्रदर जियान डेमोनिक रॉल में डीमन एम्परर का मुकाबला कर रहे थे, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गए। उन्होंने भले ही डीमन एम्परर को मार दिया, लेकिन फिलहाल उनकी तबीयत काफी ज्यादा खराब है। जो सुनते साथ ही सभी लोग जियान के लिए काफी ज्यादा परेशान हो गए। शाओजिंग कहता है कि भले ही मैं जियान जितना पावरफुल बिल्कुल नहीं, लेकिन मेरा मुकाबला देख के आप लोगों को मजा आएगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। अब वांग यहाँ पर जियान को घायल करवाना चाहता था, लेकिन शाओजिंग ने उसकी सारी प्लानिंग फेल कर दी, इसलिए उस बंदे ने गुस्से में ही टूर्नामेंट को शुरू कर दिया। इधर जैंग कोंगलोंग ने अपनी इंक शैडो टेक्निक का यूज करते हुए शाओजिंग पर अटैक करना शुरू कर दिए थे, लेकिन शाओजिंग बड़ी ही तेजी के साथ उन्हें काउंटर करने लगा। जैंग देखता है कि शाओजिंग तो उसकी हर एक मूव को फेल कर रहा है, इसलिए वो फटाफट से सील द स्क्रिप्ट टेक्निक का यूज करते हुए शाओजिंग के चारों ओर इंक फैला देता है, जिसका काम था शाओजिंग की पावर को सप्रेस करना। लेकिन यहाँ पर शाओजिंग को तो जरा भी फर्क नहीं पड़ता। उसने रिटर्न टू ओरिजिन टेक्निक का यूज करते हुए जैंग के सारे पैंतरों को फेल कर दिया, जिसके बाद उसके पीछे से आकर उस पर एक पाम अटैक हिट कर देता है। उसके ऐसा करते साथ ही जैंग उसके हाथों बुरी तरह से घायल हो गया था। इतना ही नहीं, शाओजिंग ने यहाँ पर सबको युआन पवेलियन की मिस्टीरियस टेक्निक को भी शो कर दिया था। इस मूव को युआन फैंटम कहा जाता था, जिसे आज तक युआन पवेलियन के सिर्फ कुछ जीनियस ही मास्टर कर पाए। इनफैक्ट जैंग भी इसे अभी तक सीख नहीं पाया था। सभी लोग ये नजारा देखकर हैरान थे। वहीं पर जैंग अपने स्पिरिचुअल ब्रश को लेकर शाओजिंग की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ लोग उससे कह रहे थे कि शाओजिंग को खत्म करो, इसने तुम्हारे पवेलियन की सीक्रेट टेक्निक को चुराया है। मगर जैंग ने तो सीधे जाकर शाओजिंग के पाँव पकड़ लिए। वो कह रहा था, मेरे महान हीरो, एक बार फिर से मुझे मुक्का मारो। ये सब देखकर तो वांग का मुंह खुला के खुला रह गया। इधर शाओजिंग कहता है, जैंग मैं जानता हूँ तुम्हें मेरे हाथों मार क्यों खानी है, दरअसल तुम इस टेक्निक को कॉम्प्रिहेंड करना चाहते हो। जिस पर जैंग कहता है, हाँ मेरे भाई तुम एकदम सही बोल रहे। थोड़ी देर पहला जो तुमने मुझ पर अटैक किया उसमें हमारी सीक्रेट टेक्निक का एसेंस था। प्लीज मेरे भाई, प्लीज मेरी धुलाई करो, मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा। ये सुनकर तो ऑडियंस काफी ज्यादा शॉक हो गई। इतना ही नहीं, वहाँ पर अब काफी सारे डिसाइपल्स पहुँच गए थे। वो सभी लोग शाओजिंग से कहते हैं कि प्लीज हमें भी एक एक पंच जड़ दो, हम तुम्हारे एक पंच के बदले 100 स्पिरिचुअल स्टोन देने के लिए तैयार हैं। जो सुनते ही शाओजिंग लालच में आ गया। वो कहने लगा कि मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है कि हमारे मार्शल वर्ल्ड में फाइट करना ज्यादा जरूरी नहीं होता, बल्कि हमने तो आपस के रिश्तों को सुधारना चाहिए। इतना कहते साथ ही वो जैंग के मुंह पर एक जोरदार पंच हिट कर देता है, जिसे जैंग ने हंसते हंसते झेल लिया था। और फिर शाओजिंग ने 1 बाय 1 उन सभी को मुक्के मारना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि बस पेमेंट करना भूलना मत। इधर वांग कह रहा था कि शाओजिंग को हराने के लिए 1-on-1 मुकाबला काफी नहीं होगा, यहाँ पर तो ग्रुप फाइट होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर हमें कई सारे मुकाबले दिखाए गए, जिसमें हर बार वांग के टियानजी सेक्ट की ही जीत हुई। वहीं दूसरी तरफ शाओई और शाओजिंग के दरमियान पैसों के लिए लड़ाइयाँ शुरू हो गई। शाओई कहती है कि तुमने लोगों को काफी ज्यादा चूना लगाया है, अगर तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो तुम्हें मुझे 20% देना होगा, वरना चिल्ला चिल्ला कर तुम्हारी स्कीम सबको बता दूंगी। उतने
में ही वांग शाओजिंग से कहने लगा कि तुम लोगों को गेम खेलना काफी अच्छे से आता है, चालबाजी में तो तुमने मुझे भी पीछे छोड़ दिया। खैर मैं जानता हूँ तुम्हें हराना इतना आसान नहीं होगा, तो क्यों ना तुम मेरे 10 डिसाइपल के साथ मुकाबला करो। तुम अकेले और वो टोटल 10, देखते ही तुम में कितना दम है। जिस पर शाओजिंग कहता है अरे वाह, मुझे भी ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा, लेकिन तुम्हारे वो 10 डिसाइपल है कहाँ पर? जिस पर वांग कहता है देखो ये है मेरे 10 डिसाइपल। और उतने में ही वांग के सभी डिसाइपल पर अचानक से ये अटैक होना शुरू हो गए। कोई बड़ी ही तेजी के साथ उनकी गर्दन उड़ाई जा रहा था। ये सब देखकर तो वांग के भी होश उड़ गए। एक ही सेकंड के अंदर उसके सारे डिसाइपल मारे जा चुके थे। दरअसल ये सारे अटैक किए थे यान मिंगशू ने। वो वांग से कहती है कि मैंने अभी अभी सुना कि यहाँ पर 100 से कंपटीशन होने वाला है, तो क्यों ना हम डिमोनिक रॉल्म के लोग भी इसमें शामिल हो जाए। इधर वांग तो यान मिंगशू से डर के मारे ही पीछे हटने लगा, लेकिन पीछे से शाओजिंग ने उसे दबोच लिया। वो कह रहा था सीनियर वांग बताओ ना आपके 10 डिसाइपल कहाँ पर हैं? मुझे तो यहाँ पर एक भी नजर नहीं आ रहा। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।